एनर्जेटिक इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज बात करेंगे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, टी स्टेट्स वगैरह के बारे में। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना माइक्रो प्रोसेसर है, वो इसके बिना काम नहीं करता। ये क्या है, अपने को क्लॉक इनपुट करनी पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। ये बिल्कुल हार्ट बीट की तरह होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। अपना माइक्रो प्रोसेसर की हार्ट बीट क्लॉक पल्स होती है। लिखकर मत आना एग्जाम में, समझा रही हूँ, ठीक है। अभी बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। हमें पता है कि हम एज अ कोडर, हम एज अ प्रोग्रामर माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देंगे कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। हमने करना है 3+4, तो अपन 3 4+ करना है, तो ये एक लोकेशन पे डालेंगे, ये दूसरी लोकेशन पे डालेंगे, इनका एडिशन परफॉर्म करेंगे, वो जाके फिर एक जगह स्टोर होगा। जैसे अपन ने ये एक्यूमुलेटर में डाला, ये फिर दूसरे रजिस्टर में डाला, फिर अपन ने एडिशन का कमांड दिया। तो ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने दिए, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 फॉर एग्जाम्पल, इन सबके ग्रुप को या सेट को हम बोलेंगे प्रोग्राम, ठीक है। अभी इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब कि अपना एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें कुछ स्टेप्स लग रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, मतलब लाइन वाइज कुछ ना कुछ हो रहा है ना। मैंने आपको एक बताया था कि अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक सेगमेंट होता है जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर वाला सेगमेंट था। मैंने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर वाली, तो एक बार उसे चेकआउट कर लेना अगर थोड़ा और समझना हो तो। वैसे तो मैं यहाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पर है अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यहाँ है अपना इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। तो अपना इंस्ट्रक्शन हमने एक बात और करी थी रजिस्टर्स का सेगमेंट जब डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम काउंटर नाम की चीज होती है। मैं दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एक तरीके का मतलब माइक्रो प्रोसेसर को गाइड करने के लिए होता है। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रखता है अपने पास, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस रखता है अपने पास कि कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट परफॉर्म होना है। इसके बाद जो भी माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है वो तो ठीक है, नेक्स्ट क्या परफॉर्म करना है, तो वो चीज ये अपने पास रख रहा है। तो अब जब बारी आएगी, माइक्रो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट कर लिया एक इंस्ट्रक्शन, अब दूसरा वो उठाएगा ना प्रोग्राम काउंटर से। तो उस उठाने का मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन होगा फेच, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ये प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस आ जाएगा उस मेमोरी लोकेशन का जिसके ऊपर वो इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, दूसरा वाला जो प्रोग्राम काउंटर में ऑलरेडी था। और इसका जो पॉइंटर है वो हो जाएगा इंक्रीमेंट, है ना। तो ये नेक्स्ट एड्रेस पे फिर से पॉइंट करने लग जाएगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है उसके एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाएगा। पर अभी हमारे को मिल गया अपना करंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो मिला अपने को, क्या मिला वहां पर, एक पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन। वो किसके फॉर्म में मिलेगा अपने को, हेक्स कोड के फॉर्म में मिलेगा अपने को, ठीक है। जैसे 3 एक एग्जांपल हो गया, ये एक हेक्स कोड है किसी एक इंस्ट्रक्शन का। इसके बारे में डिटेल में अलग वीडियो बनेगा, मैं पहले इसको समझा दूं, ठीक है। तो वो जो हेक्स कोड फेच होके आया, अब अपने को उस हेक्स कोड को इंटरप्रेट भी तो करना पड़ेगा कि भैया इसका मतलब क्या है। कि 3+4 के लिए अगर अपन ने कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी तो 3 एक जगह पर जाए, एक्यूमुलेटर में जाए, सपोज अपन ने बोल दिया, तो एक्यूमुलेटर में जाए ये भी तो समझ आना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को। ये कौन सी स्टेज पे आएगा समझ माइक्रो प्रोसेसर को, ये आएगा स्टेज 2 पे, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेप है कि व्हाट एक्शन माइक्रो प्रोसेसर नीड्स टू परफॉर्म, इट इंटरप्रेट्स दैट, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम होता है ये, ठीक है। ये हो गया। तीसरी बात कि हमारे को पता चल गया हमें करना क्या है। अब कहाँ करना है, मतलब कहाँ पर वो डेटा पड़ा है जिसके साथ ये सब करना है, ठीक है। तो एड्रेस, जो मेमोरी का एड्रेस है, रीड एड्रेस ऑफ मेमोरी लिख दो या फिर रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, कुछ भी लिख दो। तो अपनी जो मेमोरी होती है ये स्टैक के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सपोज 2000 एच है, ये 2001 एच है। मैं एच इसलिए आ रही हूँ हेक्स की वजह से, ठीक है। 2H 2003 एच, ठीक है, बढ़िया। ये अपनी मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी, ये मेमोरी की लोकेशन है 2000, 2001, 2002, 2003। अभी अपने को ये पता लगाना है कि वो डेटा इनमें ही रखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जो भी डेटा है, जैसे अपने को 03 और 04 इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, इन दोनों हेक्साडेसिमल डिजिट्स का एडिशन परफॉर्म होना है। तो ये रखी भी तो है इन एड्रेसेस पे। तो अपने को ये बात पता लगानी है कि कौन सी वो मेमोरी
एड्रेस है, कौन सी वो लोकेशन है जहां पर वो डेटा रखा है, जिसके ऊपर ये जो एक्शन करना है, एडिशन अगर करना है तो किसके ऊपर करना है, वो डेटा कहाँ रखा है, ठीक है, वो यहाँ से पता चलेगा। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट करके एड्रेसिंग मोड लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि वो हमें पता चलता है थ्रू टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, किस तरीके का इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ये हमारा इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग में है का फॉर्म का है, या फिर हमारा इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो रखी है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, मैंने यहाँ पे 3 नाम लिख रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इसका दूसरा नाम भी मिल जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग। मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग का दूसरा नाम आपको मिलेगा डायरेक्ट एड्रेसिंग, और रजिस्टर इनडायरेक्ट की तरीके से, या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की तरीके से मिल जाएगा। अभी अपने को बात करनी है कि क्या है ये, है ना। एड्रेसिंग मोड्स मैंने बोल दिए कि ये एड्रेसिंग मोड है, ये डिटरमाइन होता है ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं इन 3 इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे आपको ये सब समझाऊंगी। वैसे मैं डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बनाऊंगी इन मोड्स का, तो आपको वहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा खास मुश्किल है नहीं। तो रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग, इसके अंदर इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आती हैं। मतलब यहाँ लिखा है मूव B, यानी कि अपने पास अपने रजिस्टर सेगमेंट के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर में, मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, वैसे तो पर पढ़ा था कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं B, C, D, E, H, L, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर्स है, ठीक है, ये दोनों अभी अपन के पास इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन से 2 रजिस्टर उठा रखे हैं, एक तो B रजिस्टर उठा रखा है, एक C रजिस्टर। तो हमने बोला इसका मतलब तो ये होता है कि जो भैया C रजिस्टर में डेटा है ना, उसको उठा के कॉपी कर दो B के अंदर। C का कंटेंट चेंज नहीं होगा, B का चेंज हो जाएगा। C के अंदर जो भी है डेटा उसको उठा के B में रख दो, बढ़िया। तो ये है रजिस्टर डायरेक्ट, मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मतलब हमने डायरेक्टली वो जो रजिस्टर्स जिनके अंदर डेटा रखा था वो एज एन ऑपरेंड यूज कर लिए अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग। इसमें ये होता है कि भाई जो होती है ना, मतलब एड्रेस होता है, ठीक है, जहां से डेटा उठाना है वो डायरेक्टली मेंशन्ड होता है इन दी इंस्ट्रक्शन ओनली, ठीक है। तो अपनी 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है ना, 2 बाइट्स की क्यों, 1 बाइट की, तो ये जो हेक्स कोड आएगा ना वो 8 बिट का होगा, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो ये 1 बाइट की, तो और दूसरी बाइट ये, ठीक है, ये जो नंबर अपन ने लिख दिया है, ठीक है। अभी अपन ने बात की कि मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग है। इसके अंदर क्या है कि अपन को जो एड्रेस जहां पर से लोड करना है डेटा को, वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मतलब यहाँ जो इस एड्रेस पे डेटा है इसको उठा के एक्यूमुलेटर में डाल दो, ठीक है, लोड कर लो, ठीक। अभी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब इनडायरेक्टली से आप थोड़ा समझ सकते हो कि यहाँ पर अपन ने लिखा है कि M से A में, तो ठीक है, ये बात तो अपन को समझ आ रही है कि मेमोरी से एक्यूमुलेटर के अंदर रजिस्टर A के अंदर डालना है, पर मेमोरी के अंदर डेटा रखा है ये पता है, इसका एड्रेस कहाँ मिलेगा अपने को। इसका एड्रेस मतलब जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इसके अंदर जो भी क्या बोलते हैं यहाँ पर या तो रजिस्टर पेयर की तरीके से, मतलब यहाँ पर अपने को रजिस्टर पेयर्स जो होते हैं, मतलब B, C, D, E, H, L, में इनकी बात कर रही हूँ, B, C, D, E और H, L, इनके अंदर हमारे को हमारे एड्रेसेस मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैंने M लिखा है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ लेना होगा कि जो अपना HL पेयर है, जनरली तो यहाँ पे अगर B या फिर D इस तरीके से लिखा होता है ना, मैं वो एक फर्दर वीडियो बनाऊंगी उसमें कवर करूंगी। यहाँ पे अभी आप समझ लो कि बाय डिफॉल्ट जो HL पेयर है उसके अंदर अपने को मेमोरी जहाँ का एड्रेस जहाँ पे डेटा रखा हुआ है जो कि अपने को एक्यूमुलेटर में मूव करना है, मतलब ऐसे हो रहा है ना, जैसे इसके अंदर इस तरीके से हो रहा था वैसे इसके अंदर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वो डेटा का एड्रेस इसके अंदर है HL के अंदर, तो यहाँ से उठा के इसलिए से बोला इनडायरेक्ट, वहां इसके अंदर जो एड्रेस है उस पर जाओ, वहां से डेटा उठाओ और वो सीधा एक्यूमुलेटर में मूव कर दो। सो या दैट्स ऑल अबाउट एड्रेसिंग मोड्स इन ब्रीफ।
अब मैं बात करूंगी कि हमने एड्रेस मतलब जहां से डेटा उठाना था, जिसके साथ ये सब करना था, वो सब कर दिया। अब करने की बारी आ गई कि भाई एग्जीक्यूट करो। तो जो ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसी को ही अपन मतलब एग्जीक्यूशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी और इन्हीं मशीन साइकिल्स भी बोला जाता है। तो बात आती है इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट्स की। तो मशीन साइकिल क्या होती है, मतलब काफी सारी होती हैं। मेमोरी से डेटा रीड करना है, तो मेमोरी से डेटा आपने रीड कर लिया, ये अपने आप में एक मशीन साइकिल है। इसकी कुछ टी स्टेट्स होंगी। तो अपना जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कंपोज्ड होता है फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल का, है ना। मतलब इन दोनों का कंपोजिशन अपना इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो मैं भी आपको समझाती हूँ, आप ही की लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं है। तो मेमोरी से डेटा रीड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, एक साइकिल होती है ये। मेमोरी पे डेटा माइक्रो प्रोसेसर राइट कर रहा है, एक साइकिल होती है मशीन साइकिल। इनपुट आउटपुट से डेटा रीड हो रहा है, या फिर इनपुट आउटपुट पर डेटा राइट हो रहा है। ये दोनों अपने आप में मशीन साइकिल्स हैं। और बस आइडल मतलब कि अपनी जो सिस्टम बस है वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रही, ठीक है। तो जो अपनी एड्रेस बस, डेटा बस जो है वो सब डीएक्टिवेटेड पड़ी हैं, ठीक है। तो वैसे इसमें एक डेड फंक्शन होता है ना। तो उसको उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। वो इस साइकिल के अंदर भी वर्क करता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रही हूँ कि इसकी बात कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और जो अपन टी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है ये? तो अपन ने बोल दिया माइक्रो प्रोसेसर को ये एडिशन परफॉर्म करना है 2 नंबर का, अपन ने कुछ भी बोल दिया, कोई भी टास्क दे दिया, तो वो टास्क होगा। तो वो बिना क्लॉक के तो नहीं होता है। तो जो टाइम माइक्रो प्रोसेसर ने लगाया पूरा का पूरा, है ना, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ क्लॉक्स जो माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक पल्सेस जो माइक्रो प्रोसेसर ने यूज करी, टाइम यूज किया इस पूरे इंस्ट्रक्शन को मतलब पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में, उसको अपन बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। तो अपन ने बोल दिया कि भाई फेचिंग का काम किया अपन ने, ऑपकोड फेच कर लिया। अब उसके बाद अपन ने एग्जीक्यूशन भी किया। तो मिला के ये टोटल का जो होगा ना, वो देगा अपने को इंस्ट्रक्शन साइकिल। कैसे, मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है 4 टी स्टेट्स, 6 टी स्टेट्स, 3 टी स्टेट्स, क्या है ये? तो एक टी स्टेट का मतलब होता है एक कंप्लीट साइकिल के। कौन सी? जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, तो ये कंप्लीट साइकिल है हमारी पूरी क्लॉक में। एक कंप्लीट साइकिल जो होती है एक हाई और लो को मिला के, इसको कहते हैं अपन टी स्टेट। तो अपने को मेजरमेंट इसका यही है कि एक जो राइजिंग एज है ना ऑफ फर्स्ट क्लॉक पल्स की जो राइजिंग एज है, और जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स की राइजिंग एज है, इन दोनों के एंड पॉइंट्स के बीच में जो टाइम लगा है ना, ये टी स्टेट है। मतलब टी मतलब ट्रांजिशन के, मतलब यहाँ से दूसरे स्टेट में, फिर यहाँ से फिर से दूसरे में, फिर यहाँ से फिर दूसरे में ट्रांजिशन, है ना। हाई से लो ट्रांजिशन हो रहा है ना, हाई से लो, हाई से लो। तो ये ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। और ये स्टेट्स हैं, इसकी ये स्टेट बदल रही है बार बार, ठीक है। तो ये अपना एक टी स्टेट हो गया उसका मेजरमेंट, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे अगर अपन बोलते हैं कि ये एक टाइम पीरियड है टी, तो एक तरीके का ये आपने बोला कि ये एक टी स्टेट है टी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि मतलब ये जो क्या है, ये 4 टी स्टेट्स, 3 टी स्टेट्स। तो बेसिकली होता क्या है कि ये अपना पूरा, अपन ने बोला कि इतनी क्लॉक पल्सेस यूज कर ली एक इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होने में, तो इसको तो अपन ने बोल दिया इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। अभी अपन बोलेंगे कि भाई इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर जो फेच साइकिल है, आई एम सॉरी, वो 4 या 6 टी स्टेट्स की हो सकती है, ठीक है। 4 to 6 टी स्टेट्स की होती है। इसका मतलब ये है कि एक टी स्टेट, ठीक है, यहाँ तक हो गया, फिर दूसरा टी स्टेट, ठीक है, फिर तीसरा टी स्टेट, और फिर चौथा टी स्टेट। तो ये मिला के कितने हो गए? 4 हो गए टी स्टेट। तो ये टोटल 4 टी स्टेट हो गए। मतलब इतने में हमारी एक पूरी फेचिंग वाली जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगी। मतलब ऑपकोड फेच वाली जो पूरी की पूरी ऑपकोड फेचिंग हो गई इतने कि उसको पूरी फेच साइकिल इतनी लग गई, ठीक है। मतलब
अभी अपन बात कर रहे हैं एग्जीक्यूट साइकिल यानी कि मशीन साइकिल की, इसको मशीन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब मशीन साइकिल मतलब अपने को एग्जीक्यूशन कराना है। क्या एग्जीक्यूशन हो सकते थे कि सपोज मेमोरी से डेटा रीड करना है या मेमोरी पे डेटा लिखना है, तो और या फिर इनपुट आउटपुट से डेटा रीड करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस पे डेटा राइट करना है, या फिर बस आइडियल स्टेट है, तो ये सारी की सारी 3T स्टेट्स ले लेती हैं। मतलब इतना टाइम ले लेती हैं, इतनी क्लॉक पल्सेस ले लेती हैं, कितनी, एक, ठीक है, दो, और सपोज ये कर लेते हैं अपन तीन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल थी, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए जितना पूरा टाइम लगा पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को, वो तो पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसमें से इतनी ये जो अपनी थी ये फेच साइकिल, ठीक है, फेच। और यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये फेच थी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपनी लगी वो हो गई अपनी एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये एग्जीक्यूशन साइकिल हो गई, ठीक है। मतलब ये 4T स्टेट मैंने बना दिए हैं, 4 to 6, मतलब 4 to 6 की तो फेच साइकिल हो सकती है, और जो एग्जीक्यूशन साइकिल वो 3T स्टेट्स की होती है। मतलब सारी की सारी 3 की होती हैं, इसलिए मैंने 3 बोला इन जनरल, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो या अपन ने बात कर ली कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इन दोनों की कॉम्पोजिशन होती है, और ये जो होती है मशीन साइकिल होती है, जनरली 3T स्टेट्स की होती हैं सारी की सारी। और टी स्टेट का मतलब बेसिकली टाइम ही होता है। मतलब जैसे हम इंसान है, हम हर चीज को मिनट सेकंड इस तरीके से देखते हैं, बट अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उन्हें क्लॉक्स के फॉर्म में देखता है ना, क्लॉक पल्स के फॉर्म में देखता है अपना माइक्रो प्रोसेसर। वो मिनट सेकंड का मतलब नहीं जानता। सो या अपन ने इसकी भी बात कर ली। दैट्स इट। अभी का अभी के वीडियो में बस यही समझाना था मुझे, मैंने समझा दिया। मैं फर्दर वीडियोस में टाइमिंग डायग्राम्स वगैरह लेकर आऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है देन डू ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। अगर पसंद भी आया है देन प्लीज लाइक इट। यार थोड़ी सी हार्डवर्क करनी पड़ती है, मैं इस तरीके की चीज़ें उठाकर लाती हूँ जो आपको समझ आए, आप कंफ्यूज ना हो। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।